तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, कांसे की बनी है ये प्रतिमा, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे, आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। चलिए आगे बढ़ें। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। चलिए, PM नरेंद्र मोदी जी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? तो महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में की है। नेक्स्ट है, मैतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो राइट आंसर बताएंगे छत्तीसगढ़। दोस्तों, जो लाडली लक्ष्मी योजना है ना, लाडली लक्ष्मी योजना है, उसी की तरह छत्तीसगढ़ में मैतारी वंदना योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो अल्टेयर के साथ करार किया है। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में USA डॉलर का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर बताएंगे 10वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। BR अम्बेडकर, अब देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश। IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो राइट आंसर बताएंगे अल्टेयर के साथ करार किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मैतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? ऑप्शन नंबर डी सोलापुर में की है। हम फटाफट इसलिए बढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमने आपको एक बार पढ़ा चुके हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर बताएंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे कुवैती दिनार बनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, अब हम फटाफट देखते हैं हमारे क्वेश्चन। हाल ही में कोक बोरोक दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, कोक बोरोक दिवस कब मनाया गया? तो 19 जनवरी को मनाया गया। राइट आंसर 19 जनवरी। देखिए, 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे है ना, है ना। चलिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को। हाल ही में कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है? तो राइट आंसर बताएंगे कौन बना है। 2010 के बाद एप्पल के पहले कौन था? 2010 के बाद सैमसंग था। अब सैमसंग को पछाड़कर एप्पल बन गया है मूल्यवान स्मार्टफोन सबसे हाल ही का। पहले नंबर पे एप्पल है, दूसरे नंबर पे सैमसंग है और तीसरे नंबर पे शाओमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुपए पे
रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऋतिक रोशन बने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने हैं। अब देखिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनके बारे में बात करें। देखिए बिसलरी, टीनो और हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? दीपिका पादुकोण को। मतलब बिसलरी और टेक्नो, हुंडई मोटर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण है, अभिनेत्री। इस पर सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर है ना, सीसीटीवी जो ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। किसे बनाया गया? सोनू सूद। फिर है ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर को बनाया गया। रेडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है ना। रेडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ। और हॉसर पेन के रणवीर कपूर, ASITIS रविंद्र जडेजा, सीसीटीवी के बने हैं सोनू सूद है ना। बिसलेरी, टेनो, हुंडई मोटर्स इंडिया दीपिका पादुकोण बनी है। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं मोहम्मद समी। फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं विजय देवरकोंडा है ना। चलिए और दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच को चुना गया है। 8वीं बार है लगातार है ना। चलिए जर्मनी ने दोस्तों पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। लिएंडर पेस, विजय अमृतराज है ना, ये दो व्यक्ति इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, इसी में देखते हैं। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। देखिए वार्सा में WTA खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने जीता है। विंबलडन पुरुष 2023 का एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो राइट आंसर बताएंगे चेन्नई में किया है और ये 4 शहरों में खेला जाएगा है ना। राइट आंसर इसका चेन्नई है, उद्घाटन किया है। देखिए चेन्नई में होगा, फिर होगा तिरुचि में, फिर होगा कोयम्बटूर में, चौथे नंबर पे मदुरई है ना। मदुरई में भी होगा। चलिए तमिलनाडु में होने वाला है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? तो राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पुणे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? तो पुणे में करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, अल्टेयर के साथ समझौता किया है। देखिए भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। IIT रोपड़ ने है ना, सतलज नदी पर दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। KVIC ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे इसरो ने। किसने किया है दोस्तों? इसरो ने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश के मून मिशन स्पाइनर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो राइट आंसर बताएंगे जापान। जापान ने अपना मून मिशन भेजा था है ना। मून मिशन स्नाइपर नाम रखा गया है। देखिए इसने सफलतापूर्वक
चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू नामक कार्यक्रम आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल है ना, हाल ही में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दलजीत सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दलजीत सिंह जी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। ये भी हमने आपको पहले पढ़ा चुके, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के वित्त निदेशक कौन बने हैं? प्रसन्न कुमार आचार्य। यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं? सीलवर्धन सिंह। और बेंगलोर मेट्रो के महाप्रबंधक कौन बने हैं? महानिदेशक महेश्वर राव। समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक चुना गया। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर है फारसी भाषा, है ना, फारसी भाषा। तो भारत में शास्त्रीय भाषाएं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 9 है। कितनी है? 9 भाषाएं हैं। हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उत्तर कोरिया ने दोस्तों जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया राइट आंसर है। उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? है ना, 800 बीसी पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं शताब्दी का शिलालेख कहाँ पे, कदम शिलालेख कहाँ पे मिला है? तो गोवा में मिला है। हमने पहले ही आपको बता चुके हैं, है ना। चलिए, और 800 ईसा पूर्व जो मानव बस्ती, इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं। चलिए बात करें, दक्षिण कोरियाई कंपनी सीमेंटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने दोस्तों 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। और गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया, तो बेंगलुरु में किया है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन में। उसके पहले हम दुनिया की जो टॉप 10 करेंसी है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम फटाफट देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, दुनिया की पहली करेंसी कौन सी है टॉप 10 करेंसी में? तो कुवैती दिनार है। दूसरे नंबर पे बहरीन दिनार। तीसरे नंबर पे है ओमानी रियाल। देखिए, जो अरब के देश हैं दोस्तों, उन्होंने टॉप 3 में जगह बना ली है उनकी करेंसी ने, है ना। कुवैती दिनार, बहरीन, ओमानी। चौथे नंबर पे है जॉर्डियन दिनार, जॉर्डन देश, है ना, आप सभी जानते हैं। जॉर्डनियन दिनार। फिर है 5वें नंबर पे जिब्राल्टर पाउंड। और फिर है दोस्तों 6वें नंबर पे ब्रिटिश पाउंड है। 7वें नंबर पे है कैमन आइलैंड डॉलर। 8वें नंबर पे स्विस फ्रैंक, है ना। 9वें नंबर पे है यूरो। और 10वें नंबर पे है अमेरिकी डॉलर, यूएसए डॉलर। चलिए अब देखते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन। एलएनटी को मिला मुंबई अहमदाबाद बुलेट मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मेगा ऑर्डर, ये भी आपको याद रखना है ना। एलएनटी कंपनी है,
दोस्तों L&T कंस्ट्रक्शन के रेलवे रणनीतिक व्यापार समूह ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के एक महत्वपूर्ण खंड के लिए 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच एक महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया है। मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाली एक जापानी एजेंसी से प्राप्त मेगा ऑर्डर 508 रोड किलोमीटर हाई स्पीड विद्युतीकरण कार्यों का निर्माण शामिल है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में डेटा सेंटर की स्थापना पर 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, अडानी ग्रुप अब महाराष्ट्र में हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं, है ना। समझौते के तहत महाराष्ट्र में 1 गीगावाट की क्षमता का हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए अडानी ग्रुप 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। एप्पल दोस्तों 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह है दोस्तों जापानी मून स्नाइपर का 20 जनवरी को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य, है ना। चलिए 20 जनवरी को सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य रखा है और सॉफ्ट लैंडिंग कर भी चुका है। ये भी आपको याद रखना। जापान की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है जाक्सा। और दोस्तों शनिवार 20 जनवरी को चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश करेगा, है ना। पिछले साल 7 सितंबर को जापान देखिए 8:50 पर तो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग कर भी चुका है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर जो है 16 वर्ष से कम उम्र के जो छात्र हैं उनका नामांकन नहीं कर सकते। अगर धोखा से कर भी लिए हैं तो उनकी फ़ीस उनको वापस करना पड़ेगा। ऐसे में उनसे वादा नहीं कर सकते आपको हम अच्छे से अच्छी शिक्षा देंगे, क्योंकि वो अभी वयस्क के नहीं हुए हैं, है ना। तो ये कुछ गाइडलाइन है जो जारी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ऋतिक रोशन बने हैं। कौन बने हैं? ऋतिक रोशन बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कोक बोरोक दिवस 2024 त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना, है ना। देखिए कोक बोरोक दिवस दोस्तों भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाने वाला कोक बोरोक दिवस भारत के त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और 2024 का उत्सव बंगाली और अंग्रेजी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में कोक बोरोक की मान्यता 46वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन दोस्तों त्रिपुरी लोगों की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। चलिए 19 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। फारसी भी भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में होगी शामिल, है ना। तो देखिए फारसी भाषा 9वीं भाषा बनी है। और दोस्तों 2004 में तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। कौन सी है? तमिल भाषा। इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, है ना। इसकी सूची में दोस्तों संस्कृत है, कन्नड़ शास्त्रीय भाषा है, मलयालम है, उड़िया है। मतलब यहाँ पे 5 भाषा हो चुकी है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और अभी बन गई है फारसी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। यह आप देख सकते हैं NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक वाहन एक फास्टैग पहल, है ना। किसने शुरू की है? एक वाहन एक फास्टैग जो पहल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ये शुरू किया है। अब देखिए
इसके द्वारा दोस्तों फास्टैग उपयोगकर्ताओं को आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार केवाईसी अपडेट करके अपने नवीनतम जो फास्टैग की अपने ग्राहक को जाने और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वैध बैलेंस लेकिन अपूर्ण केवाईसी को 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम पटनायक जो हमारे नवीन पटनायक जी हैं, ओडिशा के हैं। नवीन पटनायक सीएम है, पुरी जगन्नाथ मंदिर के हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, है ना। देखिए कहाँ का उद्घाटन कर रहे हैं, जो जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों। चलिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया। यह प्रोजेक्ट दोस्तों ऐतिहासिक पुरी जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ बनाया गया। और दोस्तों हेरिटेज कॉरिडोर को श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? हेरिटेज कॉरिडोर को श्री मंदिर परिक्रमा, ये नाम दिया गया। पुरी के दोस्तों गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव और लगभग 90 मंदिरों के प्रतिनिधियों एवं हजारों भक्तों की उपस्थिति में सीएम पटनायक ने श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।